प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम भाई साहब। आज हमारे दर्शकों को किस विषय पे बताएंगे आप? मैं अपने देशवासियों को एक अच्छी जानकारी दूंगा। आप देख रहे हैं आयुर्वेद के चमत्कार और भारत के एक एक नागरिक को नमस्कार। मेरे देशवासियों, मेरे हाथ में क्या है? प्याज है। और प्याज के विषय में बता देता हूँ। प्याज गले के कैंसर के लिए इतना लाभदायक है, मैंने अपने जीवन में लाखों व्यक्ति ठीक कर दिए। प्याज का उपयोग कैसे किया जाता है? प्याज को कूट के इसका रस निकाल लें और 3 चम्मच शहद, छोटी मक्खी का शहद, ओरिजिनल शहद, अच्छी तरह से एक कटोरी में डाल लेते हैं और उंगली के नाखून काट करके प्रत्येक व्यक्ति जिसका गला के अंदर कैंसर हो गया है और कैंसर गले के अंदर बन गया है, कोई सेका ना लगा हो और कोई कीमो ना चढ़ी हो, मेरे देशवासी ये दोनों उंगल शहद और प्याज के रस में भिगो कर ऐसे मतलब हम गले में चाटेंगे। ठीक 5 मिनट के बाद रोगी कहेगा मुझे आराम है। तो सुबह शाम लेना है, दिन में 3 बार लेना है। क्या लेना है? प्याज का रस और शहद, उसको चाटना है। 5 मिनट के अंदर साथ चाटना है और 2 उंगली शहद में और प्याज के रस में भिगोकर अच्छी तरह चाटनी है। और रोगी कहते हैं हमें तो आराम हो गया। मात्रा कितनी होनी चाहिए प्याज के रस की? और प्याज के रस की 3 चम्मच और शहद छोटी मक्खी का 3 चम्मच, यानी कि समभाग होना चाहिए। समभाग होना चाहिए। दिन में 3 बार चाटना चाहिए। गले के कैंसर के लिए इतनी रामबाण है, प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रयोग को करता है देखकर खुश हो जाता है। अब दूसरी बात, ये प्रकृति की देन या मेरे देश के किसान की ये टैबलेट किस काम आती है? आजकल सर्दी का मौसम आ गया है और एक व्यक्ति ये कहता है मुझे तो नज़ला हो गया, मुझे तो ठंड लग गई और मैं परेशान हूँ, कोई न कोई टैबलेट लेनी पड़ेगी। ज़रा हंस के नोट करिए। तो मामूली नज़ला और जुखाम को ये क्या कर देता है? ठीक कर देता है। कैसे हो? मेरी जैसी उम्र का व्यक्ति हो, उनको कम सुनाई, कम दिखाई और कम सुनना होता है। उन व्यक्तियों के लिए क्या करेंगे? प्याज का रस निकाल लें। कैसा भी प्याज हो, सफ़ेद हो, लाल हो, उस प्याज का रस निकाल लें और निकालने के बाद 2 बूंद इस आँख में, 2 बूंद इस आँख में, 2 बूंद कान में और 2 नाक में डालने के बाद उसका अच्छा सुनने और दिखने में अच्छा फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, मेरे देशवासियों, मैं आपको बता रहा हूँ, सर्दी के अंदर और एक आदमी को नज़ला जुखाम हो जाता है, उसके लिए क्या करें? प्याज को अच्छी तरह से कूट करके और कूटने के बाद
जैसे ये अंदाज़ा जो है 80-90 ग्राम का प्याज है, एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है। कूटने के बाद इसके अंदर क्या डालेंगे, 5-4 काली मिर्च, मामूली सा जीरा और सेंधा नमक या काला नमक डाल के इसको मिट्टी के बर्तन में डाल के आधा गिलास पानी डाल दें। आधा गिलास पानी जल कर कितना रह जाए, आधा कप पौना कप रह जाए, उस व्यक्ति को सोते वक्त पिला दो और सुबह कहेगा मेरे कोई नज़ला नहीं है, कोई जुकाम नहीं है, या मेरे छाती में बलगम बनता है, तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ज़रा नोट करिए, ये कफ नाशक है और नज़ला जुकाम नाशक है और गले का कैंसर नाशक है। मेरे देशवासियों, ज़रा इसका अच्छी तरह से प्रयोग करें। अब मैं आपको बताई थी, ये किसान की जो टैबलेट है ये कैल्शियम से भरपूर है। तो जैसे छोटे बच्चे से लेकर बड़े व्यक्ति तक हमारा एक ही फार्मूला है। अगर उसके दांत बुढ़ने लग जाते हैं, हम समझते हैं उसके अंदर कैल्शियम की कमी होगी। और कीड़ा दांत में नहीं लगता, जब उसमें कैल्शियम की कमी होती है तो दांत में कीड़ा लगता है, बहुत मामूली सा वायरस है। जब दांत टूटने लग जाते हैं तो मान लीजिए कैल्शियम की कमी है। और छोटे बच्चे का हम अंदाज़ा क्या करेंगे, दूध पीने वाले हैं या उससे अपर बच्चे हैं 5-6 साल के, उनके दांत बुढ़ने लग जाते हैं। हमारा एक ही अंदाज़ा है, उसमें कैल्शियम की कमी होगी। और दूसरी बात, हमारे समाज के अंदर हम ये कैल्शियम देंगे, मैं कहता हूँ 20-21 दिन, ज़्यादा नहीं लेना होता, कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। आज मैं आखिरी बार में एक बात बताता हूँ, मेरे समाज के अंदर 15 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे और 25 साल के बच्चे के एक दिमाग में मानसिक रोग आ जाता है और वो कहते हैं मैं शादी करा लूँगा परंतु कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। इतना इशारा ही काफ़ी है। या एक इशारा का मैं आपको बताता हूँ, अपनी औरत के पास जाने का संकोच करते हैं। मेरे देशवासियों, ये दौलत आपके पास है, मेरे किसान के खेत के पास है। ज़रा सुन लीजिए, 1 किलो क्या हो, घी हो, गाय का देसी घी और 2 किलो प्याज का रस, बच्चों की संकोच दूर हो जाएगी। और उसको अच्छी तरह से उबालिए। 1 किलो घी ठंडे में डाल दीजिए, 2 किलो प्याज का रस। बच्चे के दिमाग में एक शंका होती है, कहते हैं मेरा लिंग छोटा है, पतला है, इस तरह की गलत धारणाएं होती हैं। अपने बच्चे को सुबह 50 ग्राम 100 ग्राम उस घी को गर्म करके अपने बेटे को खिलाइए और साथ में पिस्ते, बादाम, काजू और दूध पिलाइए। कुछ दिन के बाद उस बच्चे की शंका दूर हो जाएगी। वैद्य जी, जो प्याज का रस और गाय का घी बताया है, वो कब तक उबालना चाहिए? इतनी देर तक हमें उबालना चाहिए। 2 किलो प्याज का रस बताया, 1 किलो घी, उसे धीमी धीमी आंच पर उबालते रहें। जब प्याज का रस जल जाएगा और केवल घी बचेगा, कितना बचेगा
कम से कम 900 ग्राम घी बचेगा। वो बच्चे के दिमाग के अंदर बहुत अच्छी फुर्ती ला देगा और चेहरे पर निखार ला देगा। और बादाम वाला दूध, अखरोट वाला दूध, काजू पिस्ते अच्छी तरह बच्चे को खिलाइए, बच्चा खुश हो जाएगा। मैं कहता मेरे देश के बच्चे खुश हैं तो सारे हिंदुस्तान के बच्चे खुश हैं। इसके साथ साथ मैं कहते हैं चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। मेरे जैसे न जाने कितने मोबाइल पर भोंकते हैं, थूक बलोते हैं। तो आजकल संसार के अंदर, मेरे भारत के अंदर, मेरे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर लोग कहते हैं जहाँ दूध दही का खाना, मेरा देश हरियाणा। अरे मैं कहता हूँ आज आके देखो, हर एक व्यक्ति कहता है मेरे जोड़ों में दर्द है और मेरी गैप हो गया है। कई व्यक्ति कहते हैं भाई हमारे से चला नहीं जाता। और 60 साल के बाद तो हर एक व्यक्ति कहते हैं मैं नहीं चल सकता। तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर वो हरस पुरुष है तो गाय का घी दीजिए, नहीं तो मेरे पहले मैंने आपको बताया था प्याज का अच्छी तरह से इसका कवाथ बना लें। प्याज कम से कम 1 हो, 5 काली मिर्चें, थोड़ा सा जीरा, काला नमक स्वाद अनुसार और आधा नींबू डाल के मिट्टी के बर्तन में पका लें। आधा कप रह जाए। जिनके जोड़ों के अंदर दर्द है, जिनके हाथ पांव ढीले पड़ जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं और लोग कहते हैं मेरे तो अपने आप ही ये घुटना पांव उतर गया है। खिलाड़ी कहते हैं मेरी तो लिगामेंट टूट गई है, मैं जब खेलता हूँ तो गोडे पर कुछ बांधना पड़ता है। आप ऐसा ना करें, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। तो जो कैल्शियम की कमी है, जिन बच्चों के दांत टूट जाते हैं, आप ये समझ लो इसमें कैल्शियम की कमी है। ये टैबलेट क्या है, किसान की है और अच्छी तरह से कैल्शियम की 21 दिन में पूर्ति कर देती है। जिन छोटे बच्चों में कैल्शियम की कमी होती है तो उनको प्याज का कैसे प्रयोग करना चाहिए वैद्य जी? उनको प्याज का, जैसे छोटे बच्चे हैं या बड़े व्यक्तियों के लिए है, उनके लिए छोटे बच्चों का छोटा प्याज ले लो और नमक काली मिर्च थोड़ी कम कर दें और उन बच्चों को प्रयोग करें। अच्छा, दूसरी बात आप समझ ही गए होंगे, जो छोटे बच्चे हैं उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उनका कद नहीं बनता है। तो कैल्शियम की पूर्ति करिए। वो बच्चे मेरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे।